पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं जी पाऊंगी मैं, नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इन रिश्तों में मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं। मेरी उम्मीद ही मुझसे टूटी, मेरी तो दुनिया ही मुझसे छूटी। कैसे ये रिश्ते जिसमें सब दफन हो गया, मेरा लाल जोड़ा ही मेरा कफन हो गया। ए देविका पढ़ी रही के भी सोगी भतेरी पेड़ी छोरी। अरे आजा भाई रामपाल आजा, आजा बैठ। बस और सुना बाप क्या बढ़िया हाल तू है? सुना महारा के सुनाना के बाद से सहज सी चल रहा। सह चलना पड़े भाई, जब के क्या करें छोरी छारी घर में जवान हो जा तो सारा काम ढंग में संभाल के चलना पड़े। अरे बाबू जना जी राजी होगा रामपाल, छोरी का नंबर आ गया मास्टरी में। मैं पूरे गांव में जिक्र हो रहा है तो लोंडी का मास्टरी में नंबर आ गया, इससे बढ़िया और की बात हो सके। पर रामपाल पढ़ी भी बतेरी, अपनी माँ ते पीछे घर का भी करना, रोटी राटी बनानी और बाकी बस पढ़ी जाती। बा मैं बहुत राजी आ, छोरी कहीं बस सुखी उसी जगह चली जा, मनु चाहूँ। इसमें करोड़पति हस्ती है वह, दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बस जो 5 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी जाएंगे उनकी इज्जत बढ़िया हो जाएगी, पर दान दहेज का मतलब नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अच्छा राजपाल जी, मैं उनसे बात करूं जाके, और जैसे भी स्थिति होगी आपको बता देंगे। ठीक है ना जी? ना करो बात। हाँ ठीक, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक। ए डिब्बी, हमारी भी बात सुन ले 2 मिनट। मास्टरनी क्या बन गई? देविका, समझ गया? बता क्या कह मैं रहा तो डिब्बी कहूंगा, और ज्यादा कहेगी ना तो डिबिया कहूंगा। तू ना ऐसे ही बाज आएगा तू। अच्छा सरकारी नौकरी लग गई तेरी, अब पहली तनख्वाह में से मुझे फोन लिवागी टच का, जिसमें 2 कैमरे। अच्छा, फिर मैं वो चलाया करूंगा रील वाला सेंटाग्राम। सेंटाग्राम ना होता, वो इंस्टाग्राम हो गया। पहले कहना सीख ले। कहने से का मतलब है, तू फोन लिवा, चला के दिखाऊंगा फिर। अच्छा ठीक है, और बता। अब बालक मत पिट्टे करिए किसी के। पहले तो तुझे पीट के जाऊंगी मैं।
मुझे तो रोज ही पीटता है, कभी किसी का बालक पीट पीट के हवाई जहाज बना दे। और तेरे जैसे गवार ना रखने वो मुझे, ठीक है ना? पीट पीट के उनका हवाई जहाज बना दूंगी मैं गवार हूँ। तू गवारी है जब तेरी इतना फीस पढ़ा। जब भरवा रहा। मेरा बाप पढ़ा रहा, तू कहाँ से पढ़ा रहा? बाप तो सारा दिन जुत्ती चटकाता फिर गांव में, काम तो खेत पे मैं ही कर रहा हूँ। चल तू चुप बैठ जा, चल काम। अरे देविका, जी पिताजी। के बहसबाजी चल रही तेरी? देख प्रधान लो जी मुझे हो गए छेड़ने अब लगा। तो। प्रधान जी क्या बात है, कैसा प्रेस करा के फिर रहे कुर्ता पैर के गांव में। फिर ना देविका ने इतना बढ़िया काम करा, मास्टर नहीं होगी और तू पढ़ लेता ना, तू भी हो जाता कुछ। अरे टीप के दिए पेपर इनने, मुझे पता ना आके। ओहो, बिल्कुल। खुद के हम ईमानदारी से पढ़े करे, हम फेल हो गए इस चक्कर में। हाँ। ये टीप टाप के पास हो गए। तेरी माँ नु कह रही थी ने दोनों को पढ़ाई है। देविका पढ़ी तो बढ़िया रिजल्ट आया, देख कामयाब होगी। और तू यहीं सीख में डरी है खेत में। करता रहा हूँ, ठल्ली देना पड़ता है इसकी तरह। ओह, ये ठल्ली। और सारे दिन किताबों में लगी रहे, ठल्ली है मेरी मर्द। घर का काम तू करे, सारा काम करूं मैं घर का, ठीक चलो। है? ये तो मेरी एक बात सुनो। रामपाल आया था और वो एक रिश्ता बता रहा देविका के नाम पर। सही है, टाल लो इसे घर तक। अच्छा। देख बेटा, नो ना करे, पहले बात सुन ले। आदमी बहुत रईस है, ठेकेदार है, करोड़पति आदमी है। अच्छा, हैं? कुछ नहीं करना, सारी जिंदगी सुख में कटेगी। मेरी बात तो सुनो। करोड़पति आदमी है, दहेज ना मांगने का दुनिया भर का। वो तो मना कर रहा, वो कह रहे उन्हें तो पढ़ी लिखी चाह, और हमारे वाली तो सरकारी नौकर होगी। ऐसी बात है तो कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी बिल्कुल भी। और सबसे पहली बात ये, करोड़पतियों के तो चक्कर में बिल्कुल मत पड़ियो। पिताजी एक बात बताओ, मेरी पढ़ाई का कम कर्जा ले रखा आपने? पिताजी मैं पहले वो कर्जा उतारूंगी, ठीक है? उसके बाद में शादी वादी का सोचेंगे हम। ए बावली, तू कर्जे की चिंता ना करे। ऐसे बड़े घर से बार बार रिश्ता ना आया करता। कर्जे को हम अपने आप देख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या हमारे? मुझे शादी ना करवानी बस। ना ना, बेटा इतना बढ़िया रिश्ता नहीं मिल जाता। और हम तो जब कोई यूं थोड़ा है, वो वहीं धकेल रहे। अरे करोड़पति घर में ब्याहोगे बेटा, सारी जिंदगी आराम करेंगे। सारे सुख पूरे हो जाएंगे तेरे, जितने भी सपने तेने सोचे होंगे अपनी जिंदगी को लेके। वो कहाँ पता। मेरा सबसे बड़ा शौक तो पढ़ाई के बाद नौकरी का था। नौकरी अभी लगी, अभी तुम मेरी शादी कर दो। तो नौकरी थोड़ी छुटवा देंगे वे तो देख के ले रहे हैं, सरकारी मास्टर नहीं है। स्कूल तो भेजेंगे वे पढ़ाने। तेरा ट्रांसफर उधर ही करा लिया जहाँ तेरी ससुराल है। मेरा मन नहीं है तो अभी शादी मनवन का। कुछ नहीं है, बड़े बड़े घर से रिश्ता ऐसा नहीं आया करता बार बार। जब पिताजी कह रहे हैं तो फिर हाँ करो। उनकी तो जुबन्नू पे काम होंगे, जहाँ चाहेंगे उसी स्कूल में रखवा देंगे। और क्या ना, इतने बड़े आसाम में क्या दिक्कत है? कुछ भी ना। और हम भी आकर ये खूब गड्डी में कार में बैठ के यूं भी जागने का मिलन, सारे गांव में रोड़ा पड़ेगा, इतने ऊंचे घर में छोरी भी आई। कोई तुमने ढंग से पता कर लिया ना, कोई गाड़ी गुड़ी की मांग तांग कुछ नहीं। वो तो नू कह रहा बारात ठाडिया होगी, बस बारात में जैसा लगे। भाई बड़े आदमी है ना, हजारों मानस भी आ सके। देखो पिताजी, अगर केवल बारात बारात का करना तो बारात ले आओ, चाहे 2000 लोगों की। हाँ, इतना कर्जा ले रखा, थोड़ा सा एक और सही बारात का स्वागत कर देंगे ना, कोई खूब समस्या नहीं। जी खोल के रोड़ा पड़ेगा और सारे। ऐसा ना, थोड़ा बहुत सामान भी देंगे, कोई मरे गिरे थोड़ी है। हाँ, छोरी का राख्या थोड़ा करे। और क्या, परेशान मत ना हो। चल डिबिया चाय लिया, आज थोड़ी भेज रहे हैं सासू के। डिबिया बेटा, इसकी बात का छोना मन ना करे। इसकी तो अकल काम ही नहीं करती। जा चाय बना ले। चल बना ले बेटा। प्रकाश सोवे है? बता, मेरे 8 दिन में भी सो लग रहा, रात का टाइम हो सोने का। बैठ बैठ बैठ। और सुना। बस ठीक है भाई, तू सुना। बस बढ़िया। तगद्दे को आया होगा। हाँ, मालिक ने तकद्दे को ही भेजा। देंगे भाई। अरे दे कहाँ रहे हो तुम? 3 साल का टाइम था एग्रीमेंट का, 15 दिन बाकी रह रहे। 15 दिन के अंदर ब्याज सहित पैसे पहुंचा दियो, नहीं तो खेत में पांव धराने की जरूरत नहीं है। बस मैनू कह रहा
मोहन भाई महीने का टाइम से दुआ हम कर देंगे जुगाड़। महीने का कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दे रखा, 15 दिन में इंतजाम करके पैसों का और पैसे भिजवा दियो। आगे बात समझ में? ये क्या करना आया था मोहन? पीछे मांग रहा था। प्रधान ने भेजा होगा। प्रधान क्यों भेजता? प्रधान भी भेज देगा, लाला ने भेजा। अच्छा, ये लाला के यहाँ काम कर रहा अब। क्या कह रहा था? कह तो नहीं रहा था, खेत में पाँव भी ना धर दी और भैंस की भी गलती नहीं, ना तो ब्याज गया ना पीछे गए। एग्रीमेंट था 3 साल का, पूरा हो गया, 15 दिन रह रहे। 2 कर्जे हो गए हैं अब। लाला का ही ना गया था अभी लो, प्रधान का और हो गया। पिताजी तुम चिंता ना करो, गांव में और हैं आदमी, मैं बात करता हूँ किसी से, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अरे नहीं, किसी से लेके इनका दे देंगे, उसका आगे वो पूरा कर देंगे। अभी फिलहाल तो यही कर सकें। कितने रुपए देगा कौन? तो जमीन थोड़ी दबाने देंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगा इंतजाम, परेशान मत हो। और हैं गांव में 1-2 आदमी, मैं करता हूँ बात किसी से, ठीक है? पिताजी जी तू आ लिया? हाँ, मजे बैठ। 2-3 से बात करी तो जवाब ही दिया सबने। फिर शंकर मिल गया। अच्छा, तो शंकर नु कह रहा भाई मैं सांझ को बता दूंगा, एक बार वो अपने भैया से बात कर लेगा, दोनों भैया का मिल के काम। चल ठीक है, सांझ को बतला लेंगे उससे भी। पर एक काम और भी तो है, देविका की कोथड़ी भी जाएगी। ठीक है, वो तो दूंगा, पर पैसे उसे रखे हैं घर में। जीतू घरू कुल 1200 रुपये इनमें ही काम चला लिए। पर मैंने कहूँ बस को छोड़ तू साइकिल पे चला जा। साइकिल पे चला जाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है? हाँ घंटा भर तो लगा पहुंचूंगा। हाँ कोई बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक। ना छोरी बाट देखेगी, कोथड़ी दिया तू पहले यार। मैं दूंगा। हाँ और वो बुखार आ रहा था, ठीक है? हाँ ठीक है, दवाई खा रहे ना? ले ली थी दवाई। ठीक है, रोटी बना के रख दी मैंने, खा ली और ढंग से। मैं खेत पे गुजार रहा हूँ। जा चला जा। ठीक है चलो। तावड़ा ये फिर ठीक है। अरे चाय होगी बिरबल की खिचड़ी होगी? लो, ला तो रही हूँ। 24 घंटे गुस्से में, ले लो अब। हाँ, अरे जी मैं वहां था, फिर दिए क्यों नहीं? था क्यों नहीं वहां? ऐसा है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आज सांझ लो पैसे ना आए भी, इलाज दूसरे कर दूंगा तेरा, समझ गया? हे भगवान, दोनों बापू बेटा आग बबूला हो रहे। अरे क्या बात हुई बेटा? उसके दौरा गया था जिसके दौरा भेजा था। नू करा तड़की सांझ, तड़की सांझ, तड़की सांझ। अरे तो भाई ऐसे है, उसे ढंग से समझा जाके। ढंग से कुकर समझाओ, मैंने तो कह दिया भाई दुकान खाली कर दे, हमारी सांझ लो। पैसे बनेंगे दुकान में रहिए, पैसे नहीं बनते तो दुकान खाली। तो भाई फिर उसे खाली करवा दे, और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं थाने में अपना फोन कर दूंगा। तो मैं बता के गया था, मैं तो थार पे कुछ होता ना मुझे कुछ करना पड़ेगा ही। हाँ देख भाई, बेटे जमाना बहुत खराब चल रहा, हलिम्मी तक काम लिया करें, और इनके बस की कुछ ना है, ये बोलन बोलन के हैं। जीव तुझे किसी बात का पता नहीं रहता, तू खामा खा के उंगलबाजी मत करा कर फिर। हलम्मी हलम्मी हलिम्मी। बेटा मेरा काम तो समझान का है, और बाकी थारी दोनों की मर्जी। सही, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। और सुना, बैठ। ठीक है भाई। और घर में सब ठीक है बेटा? सब बढ़िया ही, सब बढ़िया। और तेरे पिताजी? अब ठीक है तबीयत पहले। चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। दवाई चल रही। और काम धंधा ठीक चल रहा भाई? बस भैया लग रहे, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। किले या बस हाँ, कोथड़ी देना आया था बहन की। कहाँ देवी का? कहाँ?
अंदर है वो, बुला रही हूँ। कोथड़ी लाया। अच्छा भाई, बुला ले भी रूसा का आएंगी वहाँ। देविका, देविका, जल्दी आ। कोथली देगा ये? लाया तो कुछ भी नहीं। ये कोथली देंगे ये। भैया अरे दे दे से 1.5-2 लाख रुपए जो भी मांग रहा हूँ। हाँ ठीक है। राम राम। और ठीक हो जी? बढ़िया। और बहन तू तो ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। तेरा स्कूल कैसा चल रहा? स्कूल तो ठीक चल रहा। तू ठीक है? ठीक। पिताजी भी ठीक है? हाँ अब ठीक है पिताजी। अच्छा। और कैसा आया भैया? तो बस से कोई मिलना रही थी, फिर साइकिल से ही आ गया मैं। साइकिल तो ही आओगा, और के थारा कोई आन जान का साधन है? अरे कभी तो चुप बैठ जाया कर संतोष, तेरे में बिल्कुल संतोष नहीं। क्यों जी, सबकी हैसियत तुम्हारी ढाल थोड़ी है। मेरा भाई आया था, गाड़ी में आया था, और कितना सामान लेकर आया था कोथली का। आगे खाली हाथ। मेरा भाई हमेशा गाड़ी में आवे, कभी नहीं आया साइकिल पे आ लिया खाली हाथ। कोथली लाया। कोई बात नहीं, चाय वाय बना ले जो रिश्तेदार खत्तर। जब है। भैया बैठना तू, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, ये कोथली के पैसे बहन तेरे, बना ले चाय। ठीक है भैया। अब तो खुश हो गया। बेटी ज्यादा बड़ी बड़ी बात ना करा करते, समझे नहीं? जिसका जितना ब्योत हो वो उतना कर दे। भाई तू तो बड़े घर की है, समझे नहीं? तेरा बाप पैसों में ही होगा अमीर, पर उसे देख, वो पढ़ी लिखी है, मास्टर नहीं। ये तो सोच। ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करा करते, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। 24 घंटे यही बात करो, जो पढ़ी लिखी मास्टर नहीं चल रहा, हमारा की बात। बहुत घनी बड़ी कोथली ला कर दे दी ना उसने। अरे मैं नू कह रहा हूँ, तू जल्दबाजी मत करा कर। संतोष, थोड़ा संतोष रख लिया कर। पिताजी ठीक तो कह रही मम्मी, 1000-1500 रुपए में क्या हो गया आजकल? अरे सूट भी नहीं आता। हाँ तेरी गलती ना भाई, है तो तू भी इसी का। हाँ हाँ, मैं तो पीछे तलाई, खून तो थारा ही है, रंग दिखावेगा। भिड़ो दूसरे के सामने, तुम्हें थारा पता ना भी किसी को। बेटे अपने पिताजी का ध्यान रखा कर, अब उनकी उम्र भी ज्यादा होगी। हाँ जी, उनका तो पूरा ध्यान है मुझसे जी। तो मुझे भी दूर जाना, मैं भी चलूँ मुझसे जी। अरे मैं तो नू कह रहा था बेटा कल चला जाता। अरे ना, घर पिताजी अकेले हैं, उनका भी ध्यान रखना। भैया मुझसे जी, नमस्ते। ना ठीक है बेटा। ये कुछ पैसे हैं, ना नहीं, पैसे किस बात? लेना। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। पापा की दवाई ववाई आएगी, वो मैं खुद मैनेज पैर कर पे ना लूँगा। होने। अरे ले ले बेटा, ले ले, तेरे काम आएंगे। मुझसे ही है। मुझसे। ठीक। चल दिया भाई रिश्तेदार। हाँ जी, पिताजी की तबीयत खराब हो रही, उनका भी ध्यान रखना पड़ा है। हाँ भाई, उनका ध्यान रख पिताजी का। हाथ हिलाता होता है ऐसा जैसे बरात मारा हो यहाँ से। हाँ जी। और तेरा कैसा चल रहा भाई आजकल? बढ़िया चल रहा। हाँ भाई, साड़ा आ रहा था तेरा, बढ़िया तो चलेगा। कदी कदाग नु भी पूछ लेकर किसी से चाय पियोगे, पानी पियोगे, शीशे की ढाल खड़ी रहा 24 घंटे। जा चली जा। और तम ले ले बेटा, ले ले, पूरी धरती उसके नाम करवा दो। तुम ज्यादा मत बोला करो बीच में। अरे मैं नू कह रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कम भी बोल सके नहीं। एक बार बता, इंसान के काम आवे है, उसके पिताजी बीमार हो रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, कुछ घिस जाएगा थारा। चुप रहो। और तू कहाँ जा रही है? इधर आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तू ये बता ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो माँ जी वो क्या कर रही, बताती क्यों नहीं? बता।
ये पैसे मेरी सैलरी के हैं माँ जी। पर माँ जी सैलरी तो ऑनलाइन आवे। दीदी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास एटीएम कार्ड भी है। अच्छा तो अपने भाई के नाम के पैसे कटवा कर लाई एटीएम में से, देख लो माँ जी। अरे तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रहे भाई? एक बार बताओ, अगर इनने पैसे दे भी दिए तो क्या गजब हो गया? पहली बात तो उसने लिए नहीं, कितना खुददार है वो, ये तो समझो। माँ जी एक बात बताओ, आज हम सारे थे ना इसलिए वो लेके नहीं गया, क्या पता स्कूल में बुला के अपने भाई को दे देती हो पैसे। सही कह रही है नेहा तू। इसका एटीएम कार्ड लेके धर लो। तुम सारे मिलके बस नुई आग लगाओ जाओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आग कोई नहीं लगा रहा, सही बात की तो नहीं लगे, नुको आग लगाओ जाओ, आग लगाओ जाओ। खामा खा की बात समझाने में नहीं देते किसी को। देख ले कैसे जा रहा मेरे पे को ऐंठ के। सही कह रहा है वो। यही सिखाया तुमने? अरे थोड़ी सी शांति रख ले संतोष, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, घर में शांति बनाओ रखो। समझ में नहीं आ रहा मेरे तो क्या होगा। तू सही कह रही है, इसका तो एटीएम लेके रखूंगी मैं। पिताजी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा सीने में? दवाई खा ली थी? अस्पताल ले जाना पड़ता दिखे। जे तो कुछ नहीं बेचा, नहीं ठीक हो जाना है। तू गर्म पानी में नमक से पका। वो मैं आके पका के दूंगा, पहले मैं प्रधान से पैसे लिया हूँ, लेके चलूँ मैं अस्पताल। ब्लेड तो तुमने आ लिया। अरे मैं नहीं ठीक हो जाऊँ मत ले। मेरी तो कमर का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, लगता है डॉक्टर बदली करना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं कैसे डॉक्टर को जानूं? वो ऐसी दवाई देगा ना मरीज रहेगा ना मरीज। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम मुझे मारना चाह रहे? अरे मैं तुझे मारना नहीं चाह रहा, बिल्कुल ठीक करना चाह रहा हूँ। कमल एक बार इधर आ, इधर आ एक बार। हाँ माँ। एक काम कर, अपनी बहू का फोन ले और उसके फोन को चेक कर, और जो वो ये पैसों का जो वो होता है ना ऐप, उसमें सारे ट्रांजैक्शन उसकी चेक कर, वो कहाँ कहाँ पैसे भेजती है और क्या क्या करती है। देविका, देविका कहाँ चली गई? इधर को फोन लेके अपना। ये सारा सब कुछ है ना अपने फोन में डाल ले, इसके हाथ में कुछ मत छोड़। देविका हाँ जी। इधर ला अपना फोन। और मैनू कह रहा संतोष, थोड़ा संतोष रखा कर, घर में तेर में अच्छी ना होती। हाँ जी क्या हुआ? फोन दे अपना। क्यों? जितनी भी एप्लीकेशन है ना अपने फोन में डाल के ना अभी डिलीट करता हूँ इन्हें। कर दे बेटा। अरे मैनू कह रहा हूँ, यो तेर मेरे अच्छी ना होती। क्यों राड़ के काम कर रहे हो तुम? रिश्ते खराब मत करो आपस में। ले पकड़ फोन और कान खोल के सुन ले, बैंक की कोई भी एप्लीकेशन ना डाउनलोड ना हो जावे, और पैसों का जो भी लेन देन है ना मैं करूंगा, मुझसे करवाइए। पर क्यों? क्यों वो का जवाब नहीं है मेरे पास, जमान मत लड़ा, जाकर कुछ काम कर ले। बेटे इससे तनख्वाह और कुछ कब आवे इसकी? हाँ कब आवे तनख्वाह बता। जी 1 तारीख को। ठीक है जा। और तुम चुप रहा करो, ये घर मेरा है और मुझे पता कैसे चलाना है, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी टांग और तोड़ दे, मेरी तो घर में कोई सुनता ही नहीं। अब करवा लिए तो इलाज, मैं करवाऊंगा तेरा इलाज। जा, इलाज करवाएगा मेरा। सारा सब कुछ हो गया ना बेटा? सब कुछ हो गया, एक एक एप्लीकेशन मैंने अपने फोन में कर ली माँ जी। बस
एक रुपया नहीं छोड़ना इसके पास। चिंता मत करो, अब मैं सब देख लूंगा। ठीक है। अरे कमल, कहाँ गया था? माँ वो गाड़ी खड़ी करके आया। अच्छा, इसका फोन क्यों आ रहा? किसका आ गया? अरे इसके भैया का फोन आ रहा माँ। उठा उठा, चल बैठ, उठा। क्या कह रहा है? हेलो, राम राम, बता। 50,000 रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए? अरे तू हमें उधार देके गया था, ठेका ले लिया हमने। जब देखो फोन कर दे, फोन काट। इनका तो यही काम है, 24 घंटे पैसे मांगने का। ठीक कह रही है माँ तू। हाँ बेटा, अब उनको पता चल गया जिस दिन से तूने एप्लीकेशन अपने फोन में डाली है, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, अब पैसे मांगने के लिए तेरे पास फोन कर दिया। और जरूर ये पीछे से उनको हमेशा पैसे देती होगी। किस दिन आपसे मेरे पिताजी ने पैसे मांगे? किस दिन उन्होंने मुझसे पैसे मांगे? आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? और कमल, हाँ, उन्होंने अपनी बेटी दी है तुम्हें, बदले में कुछ नहीं लिया ना? क्या तुम इंसानियत के नाते उनकी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? क्यों कर दे, हमने ठेका ले लिया क्या? और तू जुबान मत लड़ा, चुपचाप जा और अंदर काम हिल देख ले। मेरी बात सुन, उसके ऑपरेशन का ठेका नहीं ले रखा हमने, है? जब देखो जब पैसे मांगने के लिए फोन कर देते हैं, भिखारी कहीं के। उन्होंने मुझे कर्जा लेकर पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं है कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं? और कान खोल के सुन लेना, मैं अपने पिता की मदद करके रहूंगी, समझे तुम? तू मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। चुपचाप अंदर जाकर काम मिलना देख ले जा। जुबान लड़ा रही है। चल बेटा तू बैठ। ये तो रोज के ड्रामे। हे भगवान, ये कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, आज उसकी मदद में नहीं कर सकती। कितना बेबस कर दिया। कैसे रिश्ते हैं ये दुनिया के, कैसे बंधन है ये। जिस बाप ने इतने नाजों से पाला, मुझे जन्म दिया, उसी से मुझे अलग कर दिया, आज उसी की मैं मदद नहीं कर सकती। पिताजी, 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 पिताजी। टेढ़ी मेढ़ी गली है, गाड़ी भी नहीं आई यहाँ। अरे यार, गाड़ी में तो देख ले, कहाँ रही तू? अरे मैं तो फिल्म देखने जा रही थी। अरे और तू बता, के घर भी जाना था। अरे तो चुप करो, तुम तो चुप ही रहो। ऐसे मौके पर तो शांत रहा करो। भैया, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, पिताजी आपकी खोलो। कैसे रहूंगी पिताजी मैं आपके बिना?
की खोलो पिताजी। पिताजी भैया उठाना इनको, भैया उठाना। मैं कैसा मजबूर हूँ, मैं अपने बाप का भी इलाज ना कर पाऊं। पिताजी आज हम दोनों अनाथ हो गए बहन। कैसे रहेंगे भैया हम पापा के बिना, कैसे रहेंगे? पिताजी पिताजी हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। ये तो एक कड़वी सच्चाई है कि इस संसार में जो आया है वो तो जाएगा ही। फिर हम सब लोग तो तेरे साथ हैं ना बेटा। जिन हाथों ने चलना सिखाया, जिन हाथों ने खाना खिलाया, जिन हाथों की थी छाया, आज वो हाथ खो गए, हम दोनों अनाथ हो गए। माँ बनकर जिसने पाला, माँ के जाने के बाद खुद खाया जिसने हमें खिलाने के बाद, सर से उठा है आज उसी बाप का साया, जिन हाथों में खेले हम, जिन हाथों ने की थी छाया, आज वो हाथ खो गए, हम दोनों अनाथ हो गए। पिताजी बेटा अच्छा रहा बुढ़ा मर गया, कितने दिन जीता वो, और उसके ऊपर दवाइयों पे पैसे लगाने से फायदा भी क्या था। माँ जी आप उन्हें पैसे दे रही थी उनकी बीमारी के लिए,
अगर आप उन्हें पैसे देने देती तो मेरे पिताजी आज नहीं जाते। ज्यादा जुबान मत लड़ा। आज तू मेरे साथ ऊंची आवाज में बात कर रही है। ऊंचा नहीं बोल रही आपके सामने, सच बोल रही हूँ, सच। अगर आप उस दिन मुझे मदद करने देती उनकी तो मेरे पिता की मौत नहीं होती आज। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पिता की मौत हुई है? तुम सब लोग जिम्मेदार हो उनकी मौत के। चुप! मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं गुड्डे तोड़ दूंगा। है जवान लड़ा रही। चल यहाँ से। देख लिया कितना बोल रही है ये। अरे सही तो बोल रही है वो, सही बोल रही। तुम्हारे लिए तो सही बोल लेगी वो। बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। जिसकी आत्मा रोए ना वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी आत्मा ना रो रही। तुमसे सलाह नहीं मांगी और किसी की बीमारी का ठेका नहीं ले रखा हमने। अरे मैनू कह रहा हूँ भगवान से डरो, भगवान से डरो। नहीं डरती मैं भगवान से। सही कह रही है जो भी कह रही। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। नू थोड़ा जो भी आओगे उसे पैसे दो, जो भी आओगे उसे पैसे दो। अरे माना हुआ इस घर की बहू है, उसकी नौकरी लग रही, ठेका ले रखा के सबका हमने। माँ जी यही तो बात हो खानदानी घर की। मैंने तो आज तक आपसे तेज आवाज में बात भी नहीं करी और अमीर घर की भी हूँ और सारी चीज लाऊं भी। मेरे बापू ने कितना दहेज दे रखा और देख लो कैसा मुंह बना कर चली गई। देखो मैं चल के क्या कर रही। पिताजी मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं जी पाऊंगी मैं, नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। नहीं, इन रिश्तों में मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं, नहीं जी पाऊंगी मैं, नहीं जी पाऊंगी। नेहा, मेरे तो महीने के लाख रुपए भी मर गए। हर महीने लाख रुपए आते थे। बता क्या जरूरत थी इसको मरने की। मम्मी जी जो होगा तो होगा, इसकी सुनने की टूम तो काट लो। ये सही कह रही है तू। अरे बस करो तुम। अब तो बेचारी चली गई। ये पकड़। अरे बस कर, भगवान से डर, भगवान से। ये सब है ना तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम्हारा लालच और ये दिखावा, इन सब ने दो दो जिंदगी को खा लिया। इन दोनों मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करने का। पापी हो तुम लोग। अरे जरा उस बच्चे के बारे में सोचो जिसने कल तो अपने पिता की चिता को आग दी और आज अपनी बहन को। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। और संतोष तुझे तो भगवान कभी माफ नहीं कर देगा। तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे इसकी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। सब पापी हो तुम लोग। और तुम्हें इसकी सजा मैं दिलाकर रहूंगा। पुलिस को बुलाऊंगा मैं। देखता हूं तुम में से कौन सा बच के जाता है। हाँ बुलाओ पुलिस को।
जुड़वाओ नवा काम। जोन सा काम हुआ पड़ा घर में से निपटे जो पहले, एक नवा खड़ा और जुड़वा दो यहाँ से। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को। अरे पिताजी, जिस काम के पीछे लग रहे पहले इस काम को निपटा लो। अरे माँ के पिल्ले, तू भी कम ना है। तेरे ही बीज बुआए हुए हैं ये। तुम सब लोग गुनहगार हो। सबसे पहले तू जेल जाएगा, तू। उनकी आत्मा तुम सबको कभी माफ नहीं करने की, समझे? भाई ये सब कैसा हो गया? अरे ऐसे तो छोड़, पहले नो बता तू कैसा आया। अरे वो पिंटू किराया ना दे रहा। देगा किराया भी, इस काम से निमट ले एक बार। इसके घेट मार देगा, काटना सारा किराया। बहुत ज्यादा से बीज इन्हें नवायू की जरूरत थी वैसे मरने की, क्या पता की थी इस पर। तुम पे एक बहू ना बचाई गई। फालतू ना बोल रहे, हाथ लगाता मैं इसका जाके नो क्या कर रही तू यू। माँ बाप तो सबके मरे, यूं थोड़ी मरी जा। ऐसे मरे लगे ना सारी दुनिया ही ना खत्म हो जाएगी। सही बात है। माँ ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्यों हुआ? अगर तू इसे 50,000 रुपए घर में देने देती ना तो इसका बाप बच जाता, और जब इसका बाप बच जाता ना तो मेरी बीबी आज जिंदा होती। अरे तेरा मैं दूसरा ब्याह करवा दूं, क्यों रो रहा है? नहीं करना मुझे दूसरा ब्याह। इसी के साथ चला जा। हाँ, अब तार लो एक दूसरे की सफाई। अब समझ में आया क्या गलती हुई। और तू भी कम ना है, समझे ने? ये सब तेरे कारण भी हुआ है। तू क्या समझ रहा, बच जाएगा तू पहले जाएगा जेल में, तू भी। अब एक दूसरे की वकालत करो, जो यहाँ से जो कांड हुआ पड़ा से तो निपटा लो भी जा। कदी से भेज रहे जेल में पहले, कदी मुझे भेज रहे जेल में पहले। अब वही होगा जो होना चाहा। पहले तुम सब लोग जेल जाओगे, उसके बाद इसका अंतिम संस्कार होगा। चौधरी साहब कैसा हो गया सारा काम यो? अरे भाई क्या बताऊं मैं, ये सब है ना इन लोगों की वजह से हुआ है सब। अरे बेटा तू नहीं जानता, इसे बिटिया को इतना मेंटली टॉर्चर किया इन लोगों ने, इसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। आत्महत्या? मेरी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगा कड़े इसमें मरी दिखे। हाँ बहन सही कह रही तू, मुझे भी ऐसी लग रहा। कभी ये और ये इसकी माँ सब मिलके आग लगाते रहे आपस में। मैं इनको टोकता भी रहा, लेकिन मेरी इस घर में कदर ही कहाँ है। सबकी कदर है, तारा बुढ़ापे में दिमाग सटा गया। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो इसने करा वो इसे पता, बाकी हमें कुछ नहीं पता। भगवान मालिक है जो भी कुछ है। ये करे लग रहे। आज तू भी चली गई, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। क्या कमी थी तुम्हारे घर में? क्या कमी थी तुम्हारे घर में? मेरी बहन तो कमा के भी दे रही थी ना तुम्हें। तू नहीं कर पाया कुछ भी। एक आंसू नहीं आ रहा तेरी आंख में। ये ड्रामा मत करके दिखा मुझे, मेरी बहन को खा लिया तुम सबने। एक बार तू मुझे बता तो देती है कदम उठाने से पहले। अरे इतनी बुरी लग रही थी तो मैं तो अपनी बहन को वापस ले जाता। लालच लालच। जिस शादी के जोड़े में अपनी बहन को भेजा, वो शादी का जोड़ा ही मेरे बहन के लिए कफन बन गया।